हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई होती है जबरदस्त सर करे। जी हाँ दोस्तों आज का वीडियो क्लास 9 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 40 क्वेश्चंस जो आप लोग एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है दोस्तों। और ये हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें आप लोग का सारा चीज जिस प्रकार का पैटर्न है, आप लोग का पद्यांश का भी है, गद्यांश का भी, यानी कि जो पैसेज है उस टाइप का भी है। आप लोग का ग्रामर पोर्शन भी है, साथ में आप लोग का पाठ जो हिंदी का किताब है उससे भी सवाल ऑब्जेक्टिव लिया गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। सभी को शेयर कर दीजिएगा और प्लीज चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार उन्हें सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल हाई रहे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना सकूँ। और एक काम जरूर करना, सभी को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को बहुत ज़्यादा फायदा कर सकता है। चलिए देखिए यहाँ पर एक दोस्तों गद्यांश दिया है, पैसे जब पढ़ लेना। मैं आप लोग चलिए आंसर को बोलता हूँ क्या होगा, किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हिंदी में दिया, आराम से पढ़ लेना। ठीक है, त्यौहार के बारे में यहाँ बताया गया है कि हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं, तो कई नए देशों का आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। तो वो त्योहारों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं। मतलब कौन सा ऐसा त्योहार जिसमें किसान खुशी से झूम उठते हैं, मतलब उसमें आनंदित होते हैं। तो दोस्तों महापुरुषों की याद में मनाई जाने वाला जो त्यौहार होता है उसमें किसान आनंदित होते उठते हैं, यानी एक कभी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोनों बताइए क्या बोल रहा है कि कौन सा त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देता है। कौन सा ऐसा त्यौहार है जो हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देती है दोस्तों। तो महापुरुष की याद में जो त्यौहार मनाए जाते हैं ना, जैसे महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर मनाया जाता है, उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस का भी मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो उनकी याद में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो काफ़ी मतलब देशभक्ति की भावना को जागृत करते हैं। सभी त्योहारों का लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो सभी त्योहारों का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, क्या सभी त्योहारों का लक्ष्य है दोस्तों उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। ठीक है, क्या उसमें निहित जो अच्छे विचार है उसको समाज में फैलाना। चलिए नेक्स्ट चैनल देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला कि गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दे। तो इसका गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? इसका सही शीर्षक होगा त्योहारों का महत्व। ठीक है, त्योहार का क्या महत्व है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द उल्लास भी होता है एक, तो 5 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों फिर से एक पद्यांश दिया है, पहले गद्यांश दिया था, अब एक काव्यांश बोलिए, पद्यांश बोलिए, कविता टाइप का दिया है, तो पढ़ लेना इसको। माँ के बारे में लिखा हुआ है, माँ के प्यार के बारे में लिखा हुआ है। तो पहला सवाल है, कवि को अकेले में किसकी याद आती है दोस्तों? तो कवि को अकेले में दोस्तों उसकी माँ की याद आती है, इसलिए यहाँ माँ की सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना, ये वाला इजी पढ़ोगे तो सारा चीज़ आपको पहले क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अगला सवाल है, नाज नखरे उठाना मोहबरी का अर्थ क्या है? नाज नखरे उठाना मतलब जानते ही हो क्या, कि हर तरह की इच्छे को पूरा करना, मतलब वो मेरी नाज नखरे उठाता है। ठीक है, आप लोग भी किसी की नाज नखरे उठाते होंगे तो क्या होता है, हर तरह की इच्छा पूरी करना होता है। 8 नंबर सवाल क्या हो रहा है कि दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी दोस्तों? दूध पिलाते समय बोलती थी, माँ मेरा बेटा मेरा शेर बनेगा। आप लोग की माँ आपको दूध पिलाती है, खिलाती, तो बोलती होंगी मेरा बेटा शेर बनेगा, मेरा बेटा महान बनेगा। तो उसी प्रकार कवि की माँ भी बोलती थी कि मेरा बेटा शेर बनेगा, लेकिन क्या बने, वो कवि बन गए चलो ऐसा मजाक था ही। आंसर देखो 9 नंबर सवाल क्या है, कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी दोस्तों? तो कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? उसे अपनी ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दे। तो देखिए इसका उचित शीर्षक जो है दोस्तों, माँ का प्यार भी हो सकता है, माता का आंचल भी लिख सकते हो आप, या फिर माँ की ममता भी बोल सकते हो। यानी तीनों जो है ना वो सही लग रहा है, तो इसलिए उपयुक्त सभी इसको बोल दो, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों व्याकरण खंड में हम लोग आएंगे। चलिए व्याकरण देखते हैं क्या क्या है और इसमें कितना सवाल है, क्या उसका जवाब है। इसी प्रकार के व्याकरण लोग एग्जाम में पूछ जाएंगे। क्या देखो, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे डैश कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द के पहले जोड़ता है, ठीक है, पहले जोड़ता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, और बाद में जोड़ेगा तो बोलेंगे प्रत्यय। तो किसी शब्द के पहले जोड़ रहा है, बना रहा है, उसको चेंज कर रहा है, तो होगा उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्या कि सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सुनारिन शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सुनारिन में इन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लेकिन सर इन तो 2 जगह पे है, तो ये दोनों सही हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, एग्जाम में कोई एक ही रहेगा, समझ रहे हो? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी डी मतलब इन्हीं है। आकाश का सही पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो आकाश का जो सही पर्यायवाची शब्द है ना वो हो जाएगा गगन। क्या हो जाएगा? गगन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीता आम खाती है वाक्य में ने प्रासर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? देखिए सीता आम खाती है, वहां पर ने आप लोग यूज कीजिएगा, तो सीता ने आम खाई। ठीक है, क्या होगा? सीता ने आम खाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द क्या है? विशेषण देखिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बोलना, काफी आसान है। ठीक है, संख्या वाला विशेषण होगा, क्या होगा उत्तर कमेंट करके बोलना। 6 में तो क्या बोल रहा है, राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य का भेद होता है। राम ने समय पर काम पूरा किया, सिंपल शब्द है, राम ने समय पर काम पूरा किया, कुछ भी तामझाम नहीं है, तो सरल वाक्य हो जाएगा।
मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा। और जुड़ा है मतलब ये दो शब्दों को जुड़ा गया है, मतलब ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है हम लोग 18 नंबर कि 9 2 11 होने का मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, तो अगला सवाल है लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदलने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लड़का अच्छा है, तो इसमें अगर आप इसको वचन बदल दो, अभी एक वचन है लड़का है, अब बहुत सारे हो जाए लड़के हो जाएंगे, तो लड़के क्या हो जाएंगे? लड़के अच्छे हो जाएंगे। पहले था लड़का अच्छा है, अभी क्या हो जाएगा? लड़के अच्छे हैं। विशेषण पद के द्वारा किसी जिसकी विशेषता बताई जाती है वह उसे क्या कहते हैं? विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बदलाई जाती है दोस्तों वो होता है विशेष से, यानी 20 का जो है सही उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग आप व्याकरण प्रश्न, अब आते हैं पाठ्य पुस्तक। 20 नंबर का हो गया इतना, अब 20 नंबर का होगा पाठ्य पुस्तक से सवाल रहेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। सबसे पहले एक ध्यान पढ़ना है, जो बोले किताब से ही लिया है, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर, प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? 21 नंबर सवाल देखिए, तो दोस्तों प्रस्तुत पद के रचनाकार जो होंगे ना वो कबीरदास हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये जो लिखा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में। ठीक है, तो ये किसने लिखा था? हाँ, ये किसका ए सही हो जाएगा, तुलसीदास ने, सॉरी कबीरदास ने लिखा था। मनुष्य किसे ढूंढ रहा है दोस्तों? मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? तो इसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, मनुष्य ईश्वर को ढूंढ रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है बैराग का मतलब क्या दोस्तों? तो बैराग मतलब दोस्तों आप लोग क्या सही हो जाएगा? बैराग मतलब वैराग्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पद में किन दो तीर्थ स्थलों का नाम आया है? पद में किन दो तीर्थ स्थलों का नाम आया है दोस्तों? तो यहाँ पर आए काबा और कैलाश, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्नों का सही विकल्प कर चयन कीजिए। 25 नंबर, सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या आता है? सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का आशय क्या है? तो देखो सब सांसों के श्वास में, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 नंबर का इसका सही उत्तर हो जाएगा, ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानसरोवर में कौन विहार करते हैं दोस्तों? मतलब कौन घूमता है इधर उधर? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हंस घूमते हैं इधर उधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ दोस्तों? तो याद रखिएगा कबीर का जन्म 27 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1398 में कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक है, तो 27 का ए सही हो जाएगा। 28 में देखो क्या बोल रहा है, 28 बोल, इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है? कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है दोस्तों? तो कबीर की रचनाओं का संग्रह है बीजक, ऑप्शन नंबर ए 28 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पखा पखी का अर्थ क्या है दोस्तों? पखा पखी मतलब होता है क्या? पखा पखी मतलब ये जो लिखा हुआ है पक्ष विपक्ष। ठीक है, तो 39 का जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पक्ष विपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार को किसके समान बताया गया दोस्तों? संसार को किसके समान बताया गया? तो संसार को यहाँ पर देख सकते हैं कुत्ते के समान बताया गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्या बोल रहा है, फिर से एक गद्यांश दिया है और ये भी दोस्तों आप लोगों का किताब से ही लिया गया है। ठीक है, दो बैलों की कथा से लिया गया है। तो देखो क्या लिखा है, छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी? छोटी सी लड़की दोस्तों जो थी वो मतलब जो दो बैल थे हीरा मोती, वो क्या खिला के जाती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोटियाँ। उस आगे क्या खिलाती थी? रोटियाँ खिलाती दोनों बैलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है देखिए, लड़की बोल लड़की के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो लड़की के पिता का नाम भैरव था। क्या नाम था? भैरव। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, तो इसका सी सही हो जाएगा। सौतली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी दोस्तों? सौतली माँ उस लड़की को क्या करती थी? मारती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प प्रश्न में विकल्प का चयन कीजिए। दो बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था दोस्तों? उसे दिन भर जोते जाते और डांडे खाते, दिन भर आराम करते, दिन भर खाना खाते, दिन भर सोते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही दोस्तों, उसे दिन भर बिल्कुल काम कराता था और डंडे मारते थे। ठीक है, मतलब खाना नहीं खिलाता था उसको, डंडे खिलाता था बैलों को, समझ रहे हो? चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक जो दो बैलों की कथा है इसके लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। भाई साहब कहाँ भाग रहा है? तो दो बैलों की कथा लेखक कौन थे? ये तो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्या बोल रहा है कि तिब्बत की औरतें चाय किसमें कुटती थी? तिब्बत की औरतें चाय किसमें कुटती थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चोड़ी में। ठीक है, कहाँ पर? चोड़ी में। 36 का ए सही हो जाएगा। 37 नंबर देखिए क्या बोल रहा है,
लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया? तो लेखक गलत रास्ते में दोस्तों मील 1.5 मील चला गया था, ठीक है। लेखक गलत रास्ते पर मील 1.5 मील चल गया था, तो 37 का ए सही हो जाएगा। 38 में देखिए क्या बोल रहा है कि शेखर विहार मेंकंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियां थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 103। 39वां सवाल है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया दोस्तों? तो वो लेखक का थोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया। लेखक क्या करना चाह रहा था? लेखक धीरे धीरे चल रहा था, तो सबसे धीरे धीरे वो पिछड़ता गया और उस तरफ वो खो गया, मतलब बिछड़ गया। अगला सवाल 40 नंबर, वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है दोस्तों? तो वृंदावन की नदी का सांवला पानी 40 का जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी गोपियों की याद दिलाता था, ठीक है। क्या हो जाएगा 40 का 3? वृंदावन का सांवला पानी गोपियों की याद दिलाता था। समझ गए? तो ये था दोस्तों आप लोगों का टॉप 40 हिंदी का क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप लोग इसी प्रकार से इंग्लिश में भी चाहिए तो उस भी कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है। इसको पढ़िए, एग्जाम में अच्छी तरह से धाकर तरह से तैयार कीजिए। चलो सो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, नहीं फिर जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।